हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पाठशाला बाई करण सांगवान पे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोस हैं। क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं कुछ एक जनरल कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि आप लो बैकग्राउंड से ना होने के बावजूद भी आपको वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जाननी और समझनी। तो उसी सिलसिले में मैं एक नई सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है कानून की बात करण सांगवान के साथ। इस सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ कानूनी बातें, ठीक है, कुछ आपके जो भारत के संविधान ने आपको जो अधिकार दिए हैं, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इस सीरीज़ के अंदर पर्टिकुलरली। और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कानून के अंदर जो आपको एक आम नागरिक होने के नाते आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे FIR की बात करें, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस FIR नहीं कर रही है या गलत कर दी है, ठीक है, या फिर अरेस्ट की बात करें, ठीक है, आपको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं मैं इस सीरीज़ के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और आज इस सीरीज़ के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ, बड़ा अच्छा टॉपिक है और काफ़ी बार ऐसा होता भी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या किसी महिला को सूर्य अस्त होने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले अरेस्ट किया जा सकता है। मतलब किसी भी एक महिला की अगर हम बात करें, क्या उनको अरेस्ट किया जा सकता है? सूर्य अस्त हो गया है, ठीक है, सूर्य ढल गया है सनसेट होने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले, जो एक रात का वक्त हम कहते हैं कि सनसेट और सनराइज़ होने से पहले पहले जो एक रात है, उस दौरान क्या किसी महिला की गिरफ्तारी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? इसके रिगार्डिंग क्या कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, कौन से ऐसे प्रोविज़न्स हैं आपके लॉ के अंदर जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन टू ऑफ दिस कंट्री, आपको पता होना चाहिए बेसिक्स क्या हैं कानून के। तो मैं कानून के जो भी बेसिक्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ये पहला आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। और हाँ, अगर आप लीगल पाठशाला इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और जुडिशरी की कोचिंग लेना चाहते हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जुडिशरी की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। आइए, क्या किसी महिला को सूर्य अस्त होने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले अरेस्ट किया जा सकता है या नहीं? सिंपल सा पर्सन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जनरली क्या है, जनरल रूल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सूर्य अस्त हो गया है, ठीक है, सनसेट हो गया है और सनराइज़ नहीं हुआ है, ठीक है, जर्नली क्या होता है, किसी भी महिला को आप सनसेट होने के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते हो। ये जर्नल कंसेप्ट है, ये जर्नल रूल है, हमेशा जीवन में याद रखना, ठीक है। कभी ऐसी स्थिति आ भी जाती तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सूर्य अस्त होने के बाद किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके प्रावधान कहाँ दिए गए हैं, कहाँ पे कौन से प्रोविजंस है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से डील करते हैं? तो हमारे पास द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, 1973 का ये एक्ट है, कानून है। और आपका यही हिंदी में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है हिंदी वाले बच्चों के लिए। दंड प्रक्रिया संहिता है हमारी 1973 की, ठीक है। इसके अंदर धारा 46, ठीक है, जिसको आप सेक्शन नंबर 46 कहते हैं, सेक्शन 46 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इस 1973 संहिता की जो धारा 46 है वो आपको बताती है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करना है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाएगा पुलिस वाले के द्वारा गिरफ्तार करते वक्त। अभी हम जो डिस्कस करें महिला के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप सेक्शन 46 देखते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, इसका सबसेक्शन 4 आपको देखना है, सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 46। जब भी आप सेक्शन जो धारा 46 है, आपकी धारा 46 का सबसेक्शन 4 आप देखेंगे तो इसमें बड़ा क्लियरली, मैं पहले इंग्लिश में बढ़ा देता हूँ फिर हिंदी में मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। बड़ा क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है, सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। मतलब जनरल रूल मैंने आपको बताया कि किसी महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा सूर्य अस्त होने के बाद, लेकिन कुछ ऐसे हालात हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हमेशा रहते हैं, ठीक है। कोई आप कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन आ गई जहां हमें उस महिला को अरेस्ट करना ही करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। तो जनरली क्या है, देखो, नो वुमन शेल वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया। ये जनरल प्रावधान है कि किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। नो वुमन शेल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तो जर्नल जो बात है, मतलब हम मान के चलें कि किसी भी महिला को सनसेट होने के बाद और सनराइज़ होने से पहले अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये जर्नल रूल है, ये जर्नल कंसेप्ट है। एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट। अब क्योंकि स्टार्टिंग में लिख दिया था सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, अगर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस उत्पन्न हो जाते हैं तो उनमें हम कैसे अरेस्ट करेंगे किसी महिला को सूर्य अस्त होने के बाद। देखिए यहाँ पे लिखा गया द वुमेन पुलिस ऑफिसर,
मतलब एक महिला पुलिसकर्मी जो होगी शेल बाय मेकिंग ए रिटन रिपोर्ट, वो एक रिटन लिखित रूप से एक रिपोर्ट बनाएगी और साथ ही साथ में एक प्रायर परमिशन लेगी, क्या अनुमति लेगी किसकी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन द ऑफेंस इज कमिटेड और द अरेस्ट इज टू बी मेड। दो चीज़ें हैं, अगर आप किसी महिला को अरेस्ट करना चाहते हो सूर्य अस्त होने के बाद, वैसे तो इन्होंने मना किया कि नहीं कर सकते हो, लेकिन हालात ऐसे उत्पन्न हो गए कि आपको मजबूरन अरेस्ट करना पड़ रहा है, तो धारा 46 सेक्शन 46 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सबसेक्शन 4 ये कहता है कि उस सिचुएशन में एक महिला पुलिसकर्मी, एक महिला पुलिस ऑफिसर जो एक महिला पुलिसकर्मी होगी, वो क्या करेगी, रिटर्न रिपोर्ट बनाएगी, एक लिखित रूप से एक रिपोर्ट बनाएगी जिसके अंदर वो लिखेगी, उन हालातों का जिक्र करेगी क्यों आपको अरेस्ट करना पड़ रहा है, और वो रिपोर्ट लेके जाएगी आपके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे उनके पास, उनकी अनुमति लेने के लिए प्रायर परमिशन लेगी उनकी। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कौन होने चाहिए, वो वाला जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होनी चाहिए जिसकी लोकल जुरिडिक्शन, एक क्षेत्रफल होता है, उस क्षेत्रफल में या तो उसकी जुरिडिक्शन में कोई ऑफेंस कमिट हुआ हो या फिर उसकी जुरिडिक्शन में उस महिला को अरेस्ट किया जाए। तो इस सिचुएशन में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में महिला को अरेस्ट, गिरफ्तार किया जा सकता है, जनरली नहीं किया जा सकता। हिंदी वालों के लिए मैं पढ़ देता हूँ, धारा 40 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, इसका वही सबसेक्शन 4 अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय। असाधारण परिस्थिति कई बारी जीवन में आ जाती है, जैसे मेरे जीवन में आ गई थी, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, तो असाधारण परिस्थितियाँ कभी भी आ जाती है। तो यहाँ पे उन्हीं का हवाला देते हुए इन्होंने ले दिया कि कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी, तो वही है जनरल रूल, नहीं की जाएगी। और जहाँ ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, अगर ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियाँ आ जाती हैं, वहाँ स्त्री पुलिस अधिकारी, वही महिला एक पुलिसकर्मी लिखित में रिपोर्ट करके लिखित रिपोर्ट बनाएगी, उस प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभी प्राप्त करेगी, मतलब प्रायर परमिशन लेगी उस आपके जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं जिसकी स्थानीय अधिकारिकता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जाती है। देखो कानून में क्या होता है, जितने आपके ये जो जज साहब होते हैं, मैजिस्ट्रेट जिनको हम बोलते हैं, इनका एक आधिकारिक क्षेत्र होता है कि आपका ये इलाका है, आपका ये इलाका है। तो यहाँ पे वो बहुत ज़रूरी है जानना कि जिस मैजिस्ट्रेट के इलाके में या तो आपका जो अपराध हुआ हो या फिर जिस मैजिस्ट्रेट के इलाके में उनको गिरफ्तार किया जाना हो, उसी मैजिस्ट्रेट के पास आप महिला पुलिसकर्मी एक लिखित रूप से एक रिपोर्ट बना के लेके जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये स्थिति उत्पन्न हो गई है और हमें इस महिला को अरेस्ट करना पड़ेगा, सूर्यास्त हो गया, उसके बाद हमें यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए परमिशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है, धारा 46 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का आप सेक्शन 46 देख सकते हैं, इसको आप गूगल करेंगे तब भी यही सेक्शन आएगा। तो एज ए आम नागरिक, ठीक है, इस भारत के नागरिक होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए, ये एक बड़ी बेसिक चीज़ है, कानून के बारे में इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपसे पूछे तो हमेशा आपको कहना है कि सूर्य अस्त होने के बाद किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, लेकिन असाधारण स्थितियों में, असाधारण सिचुएशंस में, ठीक है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है कि महिला पुलिसकर्मी ही एक रिपोर्ट बनाएगी और जो आपके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे उनकी परमिशन लेगी, उसके बाद ही आप अरेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अरेस्ट नहीं करेंगे। अब इसका एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, किसी से भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई अरेस्ट कर लेता है, किसी महिला को रात को गिरफ्तार कर लेता है कोई भी पुलिसकर्मी, वैसे तो नहीं कर सकता क्योंकि ये कानून में लिखा गया है, अगर कर लेता है तो आप जब इंडियन पिनल कोड पढ़ते हैं, ठीक है, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता आप पढ़ते हैं, उसमें सेक्शन 340 है, धारा 340 जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करती है। ठीक है, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का आप अपराध कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो एक आपके भारत के संविधान ने आपको जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उनका भी वायलेशन हो रहा है। ठीक है, उसके लिए आप फिर कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट जो है कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगी इस चीज़ में। ठीक है, सो ये था आज के इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में समझ में आया होगा। फिर भी कोई आपको डाउट रह जाए तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अगली वीडियो फिर कुछ ऐसे टॉपिक पे आएगी जो ज़रूरी है आपका जानना। ठीक है, तो मेरी तरफ से मैं प्रयास करता रहूँगा कि आपको वो बेसिक कानून जो है बताता रहूं जो आपको पता होने चाहिए, चाहे गिरफ्तारी के रिगार्डिंग हो, चाहे एफआईआर करवाने के रिगार्डिंग हो, चाहे ज़मीनी विवाद के रिगार्डिंग हो, कुछ भी हो। ठीक है, और जल्दी ही हम जो इंडियन पॉलिटी है काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, एसएससी में भी आती है, कहीं ना कहीं अदर यूपीएससी में भी आती है, तो इंडियन पॉलिटी भी मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, वो यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री में रहेगी। ठीक है,
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जाने से पहले बताना हाउस दी जोश, जो मैं हमेशा आप लोगों से पूछता हूँ। और ये लाइनें हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, मैं तुरंत नहीं लेकिन निश्चित तौर पर जीतूंगा, है ना। अपने आप से हमेशा वादा किया करो सुबह उठ के कि मैं तुरंत नहीं लेकिन निश्चित तौर पर जीतूंगा। एक वो कहते हैं दृढ़ संकल्प मैंने ले लिया है कि आज नहीं तो कल मैं जीतूंगा, ठीक है। जो मेरे सपने मैंने देखे उनको मैं साकार करूँगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, देखो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ठीक है, डिवोशन, कंसिस्टेंसी, ठीक है, कमिटमेंट, पेशेंस, हार्ड वर्क, ये सारी चीज़ें जब आप लगा दोगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। ये मैंने मेरे जुडिशरी वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, लेकिन क्योंकि अब सारे ही बच्चे मुझसे जुड़ चुके हैं तो आप सब के लिए ये है, और इसको आप अपने जीवन में लगाएं और कामयाबी पाएं। चले, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप लीगल पाठशाला को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे कर लो, टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लेना हमारा लीगल पाठशाला जो चैट ग्रुप है, इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, ठीक है। इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उन तक भी कानूनी जानकारी जो है पहुंचनी चाहिए। बाय।